आप सबको पता है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? किसी को नहीं पता। स्कूल कोई नहीं गए थे। स्कूल में ही बता दिया जाता है सन, सूर्य। एंड व्हाई इट गिव्स द एनर्जी? क्योंकि वो जलता है। हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर खाना बर्न होता है। अगर उसकी बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाए तो वो एनर्जी नहीं दे सकता। आपके घर में जो लाइट जल रही है ये कैसे आती है? व्हेन कोल बर्न इट गिव्स थर्मल एनर्जी। व्हेन वाटर बर्न इट गिव्स द हाइड्रो एनर्जी। व्हेन न्यूक्लियर बर्न इट गिव्स द न्यूक्लियर एनर्जी। सो एनर्जी कम्स ओनली व्हेन समथिंग बर्न्स। जब तक कुछ जलता नहीं है एनर्जी नहीं आती। कुछ जल रहा है अंदर, ये खत्म। दैट्स द। पानी थोड़ी ना जला था। हाँ। आपने बोला ना पानी से हाइड्रो एनर्जी हाँ, आती पानी है। जलता है। पानी की बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होती है, पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तब हाइड्रो एनर्जी स्टेट जनरेट होती है। अच्छा, ऐसा ऐसा, हाँ हाइड्रो ठीक है। इलेक्ट्रिकल, हाँ। इट हम्म। ऑल्सो क्रिएट एनर्जी व्हेन इट्स टकरा करके जो एनर्जी उसमें से निकलती है ना, बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत हीट होता है वो पानी का जगह जहाँ पे वो एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए वो आई डैम वर्क विद वगैरह। द हाइड्रो पावर मिल्स, हाइड्रो आई वर्क विद द विंड मिल्स, आई वर्क विद द विंड मिल। जब वो तेज चलता है तो वहां पे गर्मी और सनसनाहट जनरेट होती है। ठीक है। हम्म। सो एनर्जी ओनली क्रिएट्स व्हेन देयर इज अ हीट, व्हेन देयर इज अ बर्निंग डिजायर। मैंने इसीलिए ग्रुप में पूछा, आप में आग है या खत्म हो गई? इफ देर इज आयर, आपके अंदर कहीं भी थोड़ा भी फायर है, देन यू हैव अ डिजायर। एंड इफ यू हैव अ डिजायर, योर फायर कैन मेक यू टू रीच इट। लेट्स डू द टैपिंग ऑन दैट। स्टार्ट। एवरीवन रेडी? हालांकि म्यूट एवरीवन। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरा बर्निंग डिजायर क्या है, फिर भी मैं जिंदा हूं और जी रहा हूं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरे एनर्जी का सोर्स क्या है, कौन सी आग मेरे अंदर जलती है जो एनर्जी को लाती है। फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और खुद को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मेरे आग में पानी डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर भी मैं खुद को सेफ मानता हूं और खुद को रिस्पेक्टेड मानता हूं। लेट्स गो टू द आईब्रो पॉइंट। मैं रोज रोज अपने गोल बनाता हूँ, अपनी डिजायर बनाता हूँ, मेरी ये इच्छाएं हैं, मेरी वो इच्छाएं हैं। हर साल के स्टार्टिंग में मैं पूरी इच्छाएं बनाता हूँ। मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। इच्छाएं तो ऐसे बनती हैं कि मानो राशन की लिस्ट बन रही है। धीरे धीरे साल स्टार्ट होता है। पहले महीने तो मैं बहुत हीट रहता हूँ कि यस आई विल डू एवरीथिंग। धीरे धीरे उस राशन के लिस्ट से, जैसे राशन कम होता है मनी की कमी की वजह से, वैसे मेरी एनर्जी की कमी की वजह से मेरे गोल धीरे धीरे कट होते जाते हैं। अरे ठीक है यार, एक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं 50 गोल की लिस्ट बनाता हूं और मिड ऑफ द ईयर जाते जाते दो चार गोल भी कंप्लीट कर लिए तो खुश होके मजे करता, हो गया, मैं तो खुश हो गया भाई, 50 में से दो अचीव कर लिया, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। चलो 48 नहीं हुआ, अगले साल के लिए भी तो कुछ काम आएगा। लेकिन उसके बाद जब मैं अकेले में बैठ के अपना ऑब्जर्वेशन करता हूं तो मुझे लगता है यार क्या किया मैंने। मैं पूरे एक साल में मेरे 50 गोल बनाए थे, उसमें से सिर्फ दो पूरे किए। मैं किसी लायक इंसान हूं भी या नहीं हूं? अपने आप में एक शर्म फील होती है, गिल्ट फील होता है, यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग। क्या मैं अपने आप को जबरदस्ती शाबाशी दे रहा हूं? क्या मैं अपने आप को जबरदस्ती प्रोत्साहित कर रहा हूं कि मैंने अच्छा किया? जब मुझे एफर्ट डालने थे उस समय मैंने चीजों को कैंसिल कर दिया, गोलों पे सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं यार चलो कोई बात नहीं है, गोल नहीं होगा चलेगा, मेरे को नींद ज्यादा जरूरी है, मेरे को सोना ज्यादा जरूरी है, मेरे को दोस्तों की पार्टी अटेंड करना जरूरी है।
मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मेरे दोस्त की शादी नहीं होगी। मैं नहीं घूमने जाऊंगा तो शायद भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं केदारनाथ नहीं जाऊंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये वो दुनिया भर की कहानी में बना लेता हूं। एंड आई गिव एक्सक्यूज टू माई सेल्फ कि मैं इस गोल को छोड़ दूंगा तो मेरा काम चल जाए। और लास्ट में शर्म से अपने आप को पानी पानी पाता हूँ कि ये गोल तो मैं नहीं कर पाया। और अपने आप को दिलासा देता हूँ कि कोई बात नहीं, अभी तो सालों पड़े हुए हैं, 1 ही 2 साल गए। व्हाट द हेल पर्सन आई एम बिकमिंग। मैं कैसा इंसान बनते जा रहा हूँ जो अपने आग में खुद ही पानी डाल दे। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मेरे जिंदगी में, पूरे लाइफ में मेरे 50 गोल नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, 1 साल की तो बात है। जब मैं ऐसे सेटिस्फाई कर लूंगा अपने आप को, जब मैं अपनी आग में खुद पानी डालूंगा, मैं क्या हूं मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं। ये बहुत गलत कर रहा हूं मैं मेरे साथ। मैं आज से एक प्रॉमिस करता हूं अपने साथ कि मैं जो गोल डेडिकेशन बनाऊंगा वो मेरे गोल डेडिकेशन, वो मेरे जीने की उम्मीद, they are the energy which I have to create with my fire। मेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगा। अब उस आग को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से डाइट आएगी, कहाँ से फूड आएगा, वो अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा। मुझे वो सप्लीमेंट चाहिए जो मेरे अंदर की आग को जागृत करे। मुझे वो नॉलेज चाहिए जो मेरी आग आग को जागृत करे। अगर मुझे मेरे 50 गोल कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। नो वन कैन मेक मी एनी एक्सक्यूज। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं, मैं मेरे अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कमांड देता हूं कि मैं आज से एक्सक्यूज नाम की चिमारी को अपने लाइफ से हटा दूं। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूं। हो जाएगी मेरे दोस्त की शादी, हो जाएगी मेरे चाचा मामा नाना की शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। मैं ईयर के एंड में अपने आप को शर्म में नहीं रखना चाहता। आज से मैं अपने आप में एक प्रॉमिस करता हूं कि आई विल टेक प्रॉपर एनर्जी डाइट फॉर माई सेल्फ। आज से मैं अपने आप को आग जागृत करने के लिए प्रॉपर मोटिवेशंस, प्रॉपर म्यूजिक, प्रॉपर अपने आप का एक विजन बोर्ड अपने सामने रखूंगा। उसको देखकर मेरे अंदर की आग जागृत होती है और मैं काम करने के लिए और उत्तेजित हूँ। ये मेरी आग है और मुझे इसे जागृत रखना। मैं इस धरती पर आया हूं और इस साल अगर मैंने 50 गोल बनाए हैं तो 50 के 50 मुझे पूरे करने हैं। उसमें से एक गोल भी कम नहीं करना है। 51 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 50 से एक गोल भी कम नहीं करना है। और ये मेरा पूरे साल के लिए डेडिकेशन है। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर महीने के स्टार्टिंग में, मिड में और अंत में ये ईएफटी करके अपने इमोशंस को, अपने गोल्स, अपने विजन के साथ अलाइन करूंगा। मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि मेरे पढ़ाई के लिए जितनी भी बुक्स की जरूरत है मैं उन बुक्स में खर्चा करूंगा। मैं आज से अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि मेरे लाइफ को चेंज करने के लिए जिस भी प्रकार की कोचिंग की जरूरत पड़ेगी मैं वो कोचिंग लूंगा। मैं आज से अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि अपने ऊपर मैं अपने इनकम का 5 से 10% खर्चा करूंगा ताकि मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं, अपने आप को एक इंसान बना सकूं, वो इंसान जो धरती पर राज करने के लिए पैदा। मैं अपने आप के ऊपर तो 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहता। मैं साल में एक किताब खरीदने के बारे में भी 4 बार सोचता हूं। मैं कैसे डेवलप करूं। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मेरे इनकम का एक भाग मैं अपने कोचिंग पे, अपने डेवलपमेंट पे, अपने हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने माइंड सेट पे, अपने इमोशनल हेल्थ पे, सब चीज़ों पे खर्चा करूंगा। और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना के रखूंगा। मेरे लिए मेरे 50 गोल साल के बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं किसी भी कीमत पे पूरा करूंगा। इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो कीमत चुकाऊंगा। इसके लिए मुझे जितना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन होना पड़ेगा मैं होऊंगा। लेकिन मुझे मेरे गोल चाहिए एट एनी कॉस्ट। टुडे आई एम मेकिंग अ कमिटमेंट फ्रॉम माई सेल्फ। और इस कमिटमेंट से मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगी। मेरे अंदर की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए और वो बुझेगी नहीं। उस आग को जलाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है मैं आज ही उसके लिस्टिंग करके उस पर प्लानिंग करके काम करना चालू करूँ। एंड इफ आई वॉन्ट आई कैन डू एनीथिंग। I know that my desires are most important for me. I will never keep it to be blow down. It will be always a burning desire, and a burning desire will create energy, and from that energy, I will get my goal at any cost. And from now, I am giving a promise to myself that I am the winner till end of this year. Raise your hand and ask for whatever the energy, भगवान से, परमात्मा से,
वादा करो कि तूने जो मुझे इस धरती पर भेजा है, मैं वो सारे कर्म पूरे करके तेरे पास वापस आने के वक्त मैं जवाब देने के लायक बन के आऊंगा। मैं मजबूर और बेसहारा इंसान बन के नहीं आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को ब्लेस करो। होल्ड योर सेल्फ। रिलीज। मैं म्यूजिक लगाने जा रहा हूँ, एवरीवन बी रेडी। एंड इट इज़ अ वेरी एनर्जेटिक म्यूजिक। अपने आप को एनर्जी जोन में रखना। म्यूजिक चलते वक्त आपको विजुलाइज करना है कि आपकी एनर्जी जोन मेंटेन रहेगी। आपको विजुलाइज करना है कि अब पूरे साल आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, यू आर रेडी टू डिफेंड इट। ठीक है, लेट्स। Gaurav, you are on mute. You are on mute. En cada paso puedo sentir que estoy volviendo a mí. Desde las estrellas llegas a mí con una voz suave que habla de ti. Traes en tus manos un brillo azul que limpia mi mente y mi inquietud. Caminas despacio sobre el umbral, mostrando senderos de paz total. En cada latido puedo sentir la calma profunda que nace en ti. Tu luz despierta lo que olvidé. Mi corazón vuelve a renacer. Luz arturiana entrando en mi ser, sanando mi alma, volviendo a crecer. Abres caminos en mi interior, elevas mi cuerpo, despiertas amor. Tomas mis sombras con claridad, las transformas en serenidad. Tu energía fluye como un mar que abraza el mundo para sanar. En tu presencia vuelvo a creer.